नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन चौहान, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष और चित्रा कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक। आज आप लोगों के सामने भ्रष्टाचार पे चर्चा होगी। हमारा पूरा समाज, पूरा देश भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त है, उसकी एक झलक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, एनसीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सबसे भ्रष्ट विभागों की सूची जारी की गई है। और कमाल की बात यह है कि उसमें हमारा शिक्षा विभाग भी शामिल है। इस रिपोर्ट में पुलिस विभाग का नाम है, तो सब लोग जान रहे हैं पुलिस विभाग तो ऐसे भ्रष्ट है। राजस्व विभाग है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत और ब्लॉक है, बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है, सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग भी है, आवास एवं शहरी विकास विभाग भी है, आयकर और जीएसटी विभाग है। ये 10 सबसे देश के बड़े भ्रष्ट विभाग हैं एनसीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक। और इसीलिए मैं दावा करता हूँ कि हमारे बीआरसी से लेके बीएसए कार्यालय तक हर बाबू, हर अधिकारी भ्रष्टता में लीन है। बिना पैसे का ये आपसे बात तक नहीं करेंगे। मान्यता लेने और देने की तो बात ही समाप्त करिए। और कमाल की बात है कि अगर जो इनके खिलाफ हम जांच की बात करते हैं तो सारे अधिकारी इनको क्लीन चिट दे देते हैं। अगर जो हम इनके आय से अधिक संपत्ति की जांच करा दें तो ये भिखमंगे साबित कर दिए जाएंगे। आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा ये तो कंगाल है, इसके पास केवल चड्डी बंडी है, कुछ है ये नहीं है। और इस तरह जाएंगे घूमने उसके घर तो वो फ्लैट, वो बंगला जो उनके तनख्वाह का, पूरे जीवन का सारी तनख्वाह मिला दी जाए तो उनका वो एक फ्लैट नहीं खरीदा जा सकता। जिस फ्लैट में वो लोग रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने वाले अधिकारी के पास 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का जमीन खरीदने का पैसा कहाँ से आ गया है? और उसकी जांच कराने हम जा रहे हैं तो उसको क्लीन चिट मिल जा रहा है कि इसके पास कुछ है ये नहीं है। यानी उसके ऊपर वाला भी अधिकारी इसी में लिप्त है। जो क्लीन चिट दे रहा है वो भी इसी में लिप्त है। अब उसकी शिकायत उसके ऊपर जाएंगे तो वो भी क्लीन चिट दे देगा। मजे की बात यह है कि लास्ट में अगर जो हम उम्मीद लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं कि यहाँ से हमको न्याय मिल सकता है, तो वहाँ की भी कहानी आप जान चुके हैं। वहाँ के जज के घर में 150 करोड़ मिल रहा है। अब बताइए, अब किस पे भरोसा करेंगे, किसके यहाँ जाएंगे? और यही कारण है कि हमारे समाज का आम आदमी, आम नागरिक या प्रबंधक या कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, वो सब कुछ जानता है। अधिकारी उसका शोषण कर रहा है, उससे घूस ले रहा है, उसका काम नहीं कर रहा है, बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, मगर शिकायत करे तो कहाँ करे, जाए तो कहाँ जाए? मन मार के बेचारा चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा है, अपने जीने खाने में लगा हुआ है। छोड़ दिया है, तुम लूट रहे हो भैया लूटो। क्योंकि हम कहाँ, इतना आम आदमी के पास टाइम है कि वो कहाँ कहाँ तक लड़ाई करे और कितनी सबूत उसके खिलाफ जुटाए। सबूत होने के बाद भी उसको मिटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भ्रष्टाचार को हमारे देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, हर घर जान चुका है,
हर व्यक्ति जान चुका है कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। उसके बाद भी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी को ये नहीं दिखता है कि ये भ्रष्टाचार किया है। क्यों दिखेगा? आखिर वो तो अधिकारी वर्ग ही है। तो अब हमारे ये सारी बातों को बताने का तात्पर्य ये है कि न्याय आपको मिलने वाला नहीं है। इस न्याय प्रणाली के भरोसे आप बैठे रहेंगे तो कोई अधिकारी आपको न्याय नहीं दिलाएगा, कोई जज आपको न्याय नहीं दिलाएगा। न्याय के लिए आपको खुद लड़ के न्याय लेना होगा। अब आपको न्याय करना होगा, आपको सामने आना होगा और इन अधिकारियों के खिलाफ लड़ना होगा। आखिरी हथियार हम लोग के पास बचा हुआ आरटीआई। जिले में जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, हम सभी प्रबंधक भाइयों से निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरटीआई लगाया जाए और एक ऐसा माहौल आप देवरिया जिला का बना दीजिए कि कोई भी अधिकारी आए तो 100 बार सोचे कि यहाँ के प्रबंधकों से पैसा लेने में हमको क्या करना पड़ेगा, क्या झेलना पड़ेगा। इस पूरे जिले का माहौल हम प्रबंधक बदल के रख देंगे। किसी अधिकारी की औकात नहीं होगी कि आपसे 1 रुपये की डिमांड कर सके। और उसके लिए सिर्फ हमारे पास एक हथियार है, आरटीआई लगाइए। जो अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है, आप कुछ मत कहिए, उसके खिलाफ आरटीआई दाखिल करिए। और 1 महीना यह प्रक्रिया हम लोग चला दें, 2 महीना, जितने विभाग के अधिकारी हैं, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, नेता, विधायक, मंत्री हैं, सबके खिलाफ आरटीआई लगाइए। नौकरी करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले उनकी संपत्ति कितनी थी और हर साल उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी और हर साल उनकी इनकम कितनी हुई और आज तक उनकी संपत्तियां बढ़कर कितनी हो चुकी है और पूरे उनके नौकरी का कार्यकाल जोड़ा जाए तो उस पूरे नौकरी में उनको अभी तक कितनी सैलरी मिली है। आप जोड़ देंगे और उनसे पूछ देंगे तो पूरे जीवन में जो सैलरी मिला है ना, जितना उनको अभी तक सैलरी मिला होगा, उससे अधिक वो गाड़ियों को बदल दिए होंगे, गाड़ियों में तेल फूंक दिए होंगे। और जो उनके फ्लैट, बंगले, ज़मीन, गाड़ी, घोड़ा ये सब खरीदे गए हैं ना, ये सब भ्रष्टता के पैसे हैं, ये सब घूसखोरी के पैसे हैं। समस्या ये है कि कोई प्रबंधक डर के मारे कहना नहीं चाहता कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो आकर ये हमारा विद्यालय बंद कर देंगे। मगर आप गलत सोच रहे हैं। किसी की औकात नहीं है आपका विद्यालय बंद कर दे। हम बोल रहे हैं, आइए आप हमारे साथ खड़े होइए। नहीं बोल पाएंगे तो पीछे खड़े रहेंगे ना। जांच कराया जाए इनका। अभी यूडाइस कोड के लिए सबका फार्म जमा हुआ, 5 दिन के लिए पोर्टल खुला, सब लोग जमा कर दिए। और इसमें भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक एक आदमी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया दिए हैं फार्म जमा करने के लिए। यूडाइस मिला नहीं मिला वो अलग बात है, जमा करने के लिए दे दिए। मगर जमा होने के बाद अधिकारियों को लगा कि अब हम लोग का कमाई का स्रोत बंद हो गया है, अब तो सबको यूडाइस मिल जाएगा। मिलने के बाद हम कैसे धन उगाही करेंगे, पैसा तो वसूल नहीं पाएंगे। तो अब ये क्या ढोंग चालू कर दिए हैं, सभी विद्यालयों पर जाके कह रहे हैं कि अभिलेखों की जांच कराइए। हम पूछ दिए, हमारे यहाँ भी अधिकारी आए थे, हम बताए, श्रीमान जी बताएं क्या काम है। तो आपके अभिलेखों की जांच करनी है। हमें महाराज सारे अभिलेख तो आपके बीएसए कार्यालय में मेरे मौजूद हैं, जो भी अभिलेख देखना है बीएसए कार्यालय में देख लीजिए।
अब तो नहीं, वो सारे फोटोकॉपी हैं, ओरिजिनल हमको देखना है। तो मैं कहा महोदय ये तो आप हमको असमंजस में डाल दिए, ये तो बहुत गंभीर विषय है कि सिर्फ फोटोकॉपी पर आपने हमको मान्यता कैसे दे दिया। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि अगर जो मेरी सारी पत्रावली आप फोटोकॉपी ही लिए हैं तो हमको मान्यता किस बेस पे दिए हैं। तो अधिकारी तो हमारे यहाँ से चले गए, मगर अन्य प्रबंधकों के यहाँ जाकर ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अभिलेखों के जांच के नाम पे उनसे 2, 4, 10,000, 15,000, 20,000 ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब यूडाइस मिल जाएगा तो प्रबंधक हमको पैसा नहीं देने वाला है। अस्थाई और अस्थाई के झमेले में जो हम लोग फंसा कर पैसा वसूल रहे थे वो चीज़ें अब नहीं मिलने वाली है। तो ये अभिलेखों की जांच कराना शुरू कर दिए हैं, अभिलेख की जांच पड़ताल करा रहे हैं। तो प्रबंधक भाइयों से निवेदन है कि कोई अधिकारी जाता है तो आप उनसे एक ही बात कहिए कि हमारे सारे अभिलेख आपके बीएसए कार्यालय पे मौजूद हैं और बीएसए कार्यालय पर यूडाइस कोड देने के लिए सिर्फ मान्यता की कॉपी ही मांगी गई है, जो मैं दे चुका हूं। और इस मान्यता की कॉपी के अतिरिक्त मैं आपको कोई कागजात तब तक नहीं दिखा सकता जब तक हमको यूडाइस कोड नहीं मिल जाएगा। और अगर जो आपको कोई अतिरिक्त आदेश हुआ हो अभिलेखों के जांच के लिए तो आदेश हमको दिखा दीजिए, आदेश हमारे विद्यालय के नाम से भेज दीजिए, हमको नोटिस बना के भेज दीजिए, या मेरी मान्यता ही निरस्त कर दीजिए। सारी बवाल छोड़िए, सारे बहसबाजी को, विद्यालय की मान्यता ही निरस्त कर दीजिए। तो आप प्रबंधकों से निवेदन है कि किसी अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इनके भ्रष्टाचार की पोल हम खोलेंगे, बस आपको मेरे साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और चाहे कोई भी अधिकारी इनका बचाव करे, कोई भी इनके साथ लिप्त हो, बचेंगे तो नहीं। और जो जो इनके बचाव में आएंगे उन सब पे आरटीआई लगेगा। अगर जो एक अधिकारी को बचाने के लिए कई अधिकारी आते हैं तो मैं दावा कर रहा हूं कि किसी को नहीं बख्शेंगे। जो जो इनके बचाव में आएगा सबके ऊपर आरटीआई लगेगी और सबकी संपत्तियों की जांच होगी, और जिसको जो करना है करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हमारा विद्यालय बंद करना है, विद्यालय बंद कर दीजिए, मेरा विद्यालय बंद कर देंगे, मेरा जमीन और मेरा मकान उठा के अपने घर नहीं लेके जाएंगे। मगर विद्यालय कैसे बंद होता है, क्यों बंद होता है, इसके लिए तो आपको बढ़िया से जवाब देना पड़ जाएगा। तो आप सभी प्रबंधक भाइयों से निवेदन है कि डरिए नहीं, लड़िए, लड़ना सीखिए। अब न्याय आपको मिलने वाला नहीं है, न्याय आपको खुद करना है। किसी से न्याय की उम्मीद मत रखिए, आप खुद न्याय अब करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बीच में कुछ दिन हमने कई वीडियो बनाए नहीं अभी, मगर अब सारे वीडियो को फिर से मैं बना के डालूँगा। और अगर जो वीडियो आपको सही लगे, मेरी बातें सही लगे, तो आप हमारे संगठन का सदस्यता लें, हमारे सदस्य बने, और मैं वादा करता हूं कि आपका हर काम होगा, आसानी से होगा, बिना पैसे का होगा। इस देवरिया जिला को एक पूरे देश में मिसाल के तौर पे पेश कर दिया जाएगा कि देवरिया जिला में किसी भी तरह के कोई भी अधिकारी जाते हैं तो किसी भी प्रबंधक का या किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि देवरिया के लोग बहुत जुझारू हैं और देवरिया के प्रबंधक अधिकारियों से लड़ना जानते हैं और उनको जवाब देना जानते हैं। ये आपके अंदर हौसला होना चाहिए, ताकि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र आपके देवरिया ज़िला में हो तो 100 बार सोचे कि वहाँ कैसे रहना है। भ्रष्टाचार से वो खुद भागे। आप अपने आप को ऐसा बना डालिए, जुझारू बनिए, कर्मठी बनिए, आपसे अधिकारी खुद डरेंगे। और जब तक आप अधिकारियों से डरेंगे, उनके पीछे पीछे घूमेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, उनकी पौलग्गी करेंगे, आपका शोषण जीवन भर करते रहेंगे। अगर जो आपको शोषण कराना हो तो उनका काम करिए, नहीं शोषण कराना है तो संगठन के साथ आइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे संगठन में अभी पिछले बार जो भी जमा हुआ है, किसी को रिसीविंग नहीं मिल रही थी। जितने लोग 16 ब्लॉक में जमा किए हैं, कोई भी बीओ रिसीविंग नहीं दिया है। वहाँ डिस्पैच बाबू बैठे हैं, रिसीविंग नहीं दे रहे थे। मगर मेरे संगठन से जो लोग भी जुड़े थे और जिनका जिनका मेरे पास फ़ोन आया, सबको रिसीविंग मिला। तो आप डरिए नहीं, लड़िए, साथ आइए, हम सब मिलकर सबको सबक सिखा देंगे और सुचारू रूप से पूरे जिले के विद्यालय चलेंगे। किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, किसी का कोई शोषण नहीं करेगा। बातें तो बहुत हैं, मगर अगली वीडियो में फिर कुछ बातें बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी भाई हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर जो आपको हमारी बात सही लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि देश का हर अधिकारी, हर नेता, हर कर्मचारी हमारे वीडियो को पूरा देख सके। धन्यवाद।